बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई एक्साइटिंग रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हूँ जी। वो है जी मुट्ठी कबाब। बहुत से कबाब खाए होंगे जी, लेकिन ये कबाब आपने मे बी खाए हों, लेकिन जो मैं बना रही हूँ इस जैसे नहीं खाए होंगे, आई बेट। बहुत मज़े की मुट्ठी कबाब बनते हैं। इनकी शक्ल जो होती है, इनकी शेप जो होती है वो मुट्ठी में ही बनाई जाती है, एक मुट्ठी की तरह की होती है और ये इतने कोई क्लासी बनते हैं ना जी कि ना पूछिए, फिर ना ही पूछिए मैं कहती हूँ। बहुत मज़े के कबाब झटपट बनने वाले, अप्रोक्सीमेटली आप अराउंड अबाउट 30 मिनट में ये डन हो जाते हैं। विद ग्रेवी भी बनाए जाते हैं। मैं इस तरह की जो है क्रंची सब्जियों के साथ बनाती हूँ, मिक्स वेज के साथ बनाती हूँ, ये और भी मज़े के लगते हैं और देखने में भी बहुत ही कल्लासी लगते हैं और टाइम वेस्ट मेरा ख्याल है नहीं करते। क्या कहते हैं आप? हाँ, चलते हैं बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कल्लासी वाले मुट्ठी कबाब, जो आप अपने डिनर में भी यूज़ कर सकते हो, लंच में एज़ वेल खा सकते हो। और इसको स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, चलिए हम करते हैं स्टार्ट इसको। इसके लिए मैंने चिकन का थाई का कीमा होता है तकरीबन जो 3 पाव के नज़दीक मैंने ले लिया है। अब मैंने किया अलग से, मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, कुछ जो है 1 अदद प्याज ले लिए है, कुछ लहसुन के 2-3 चूहे लिए हैं और थोड़ा-सा इसमें मैंने दही शामिल करके ना इसको इसका अलग से मैं एक पेस्ट सा बना लेती हूँ। अब वो पेस्ट जो है मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। अब डालते हैं जी इसमें जो स्पाइसेस जाएँगे वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें जाएगा जी तकरीबन धड़ा मिर्च जो मेरी फेवरेट होती है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जो होती है वो, ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा और 1 टीस्पून लाल मिर्च जो दूसरी वाली होती है वो, प्लेन वाली वो, और ये जो गरम मसाला है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून के नज़दीक तकरीबन जाएगा जी नमक इसमें। और किसी भी ब्रांड का जो है आप जो है वो वाला जो होता है कबाब मसाला जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून अगर आप चाहें तो। मैंने नहीं डाला, थोड़ा-सा डाला जी इसमें लेमन जूस, थोड़ा-सा जो है इसमें मैं अब जो बेसन जो है मैंने थोड़ा-सा भून लिया था ताकि उसकी एक स्मेल अच्छी सी अरोमा आना शुरू हो जाए, वो तकरीबन जो है वो 4 टेबलस्पून के नज़दीक इसमें डालेंगे। तो अब इसको क्या किया जी, हम अच्छी तरह से इसको लेंगे मिक्स, ताकि ये जो हमारा बैटर है बहुत इसको जो है थिन साइड पे नहीं होना चाहिए, एक अच्छा स्मूथ सा इसका टेक्सचर का जो है वो हमारा पेस्ट रेडी होना चाहिए। यहाँ आप अगर ये मिक्सर यूज़ नहीं करना चाहते तो भी नो वरीज़, लेकिन मैं यहाँ मज़ीद इसको थोड़ा पेस्ट की शक्ल के लाने के लिए इसको थोड़ा-सा मिक्सी में मिक्स करती हूँ। और अब लिए हैं जी 2 ब्रेड के टुकड़े, इसको चूरा-चूरा करके इसमें डाल दें ताकि हमारे जो है वो बैटर जो है वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी टेक्सचर का आ जाए। अब इसको फिर ब्लेंड करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और ये हमारे तकरीबन बैटर रेडी हो चुका है। आप क्या करते हैं जी, इसको देखें किस तरह मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेते जाएँ और इस तरह देखिए उंगलियों के दरमियान रख के उंगलियों की शेप इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है? इस तरह एक मुट्ठी की शक्ल देते जाएँगे और इसको साइज़ में छोटा रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको हम इस तरह करते हुए तमाम के तमाम जो है कबाब वो रेडी कर लेंगे, ठीक है? इस तरह करते हुए तमाम मेरे हाथों की जो है मूवमेंट आप देखते जाएँ, नोट करते जाएँ और उसको इस तरह करते हुए बहुत प्यारे तरीके से ना इसके ऊपर उंगलियों के निशान डालें। जैसे कभी बहुत गुस्सा आता है ना, तो किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसके चेहरे पे जो निशान पड़ते हैं ना, जी, वही निशान डालने हैं हमने इन कबाबों के ऊपर। क्या कहते हैं फिर आप? हाँ, अच्छे से कबाबों के ऊपर निशान पड़ने चाहिए ताकि उसको भी याद रहे कि किसके बंदे के पाले पड़े थे वो। हाँ, ठीक है। अब अच्छे से इसके ऊपर निशान डालते जाए और बहुत प्यारे-प्यारे से कबाब जो है ना बड़े प्यार से इसको रेडी करते जाएँ। ठीक हो गया? ये हो गए जी हमारे सारे के सारे कबाब रेडी। इस तरह मैंने तमाम वेज जो थी, शिमला मिर्च जो है जिसको कैप्सिकम कहते हैं, 3-4 कलर की थी, इसको मैंने जो है क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अनियन को भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब मैं ग्रिल पे बना रही हूँ, आप जो पैन पे भी बना सकते हैं सिंपल। इसको एक-एक करके रखते जाएँ इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर प्यारा-प्यारा सा एक कलर सा आ जाए और ये तकरीबन स्लो आँच पे बनाएँ ताकि अच्छा से ये डन हो जाएँ। और ये 3 से 4 मिनट लेंगे ये कबाब, क्योंकि ज़ाहिर थाई का कीमा है और कीमा वैसे भी चिकन जो होता है बहुत डेलिकेट सा मीट होता है, बहुत जल्दी डन हो जाता है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबाब जो है हमारे तकरीबन हो चुके हैं। जब ये कबाब अच्छी तरह से ब्राउन कलर में हो जाएँ तो तमाम वेजिटेबल जो हमने काट के रखी हुई थी, वेजिटेबल जो होती हैं तमाम वेज आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये है कि ये कलर भी अच्छा देती हैं और जायका भी कैप्सिकम का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी। सब्जियों को जो है वो क्रंचीनेस उनकी बाकी रहनी चाहिए। कुछ लोगों को क्रंची सब्जियां नहीं अच्छी लगती तो फिर क्या करें जी, थोड़ा ज़्यादा डन कर लें, लेकिन अगर इनकी क्रंचीनेस बाकी रहे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखें किस कदर ज़बरदस्त जो है वो ऑयल के साथ कबाब भी हो रहे हैं और सारे वेज भी हमारे रेडी हो रहे हैं और किस कदर ज़बरदस्त ये आई कैचिंग लग रहे हैं। और फिर तो जो चीज़ अच्छी लगती है ना आंखों को, तो खाने में तो उसका टेस्ट फिर आपको पता है फिर ज़्यादा ही दोबाला हो जाता है मज़ा। और यहाँ ऐड करूँगी जी थोड़ा सा सिरका 2 से 4 टेबलस्पून और इसी तरह ही थोड़ा सा ही मैंने ऐड कर दिया जी सोया सॉस। अब इसमें मैंने ऐड किया है जी थोड़ा सा लेमन जूस, ब्लैक पेपर जो होती है कुटी हुई जो होती है वो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून, थोड़ा सा ऐड किया जी नमक, क्योंकि कबाबों में तो सब मसाले मौजूद थे, लेकिन अब जो ये वेजिज़ हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा स्पाइस आने चाहिए, ये डाल दिया। और ये देखें ओए होए होए क्या इससे यमी सी लुक आ रही है। और देखें कबाब हमारे बहुत ही यमी और जैसे वो जो होते हैं ना माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। और इसमें मैं ऐड करती हूँ जी पेरी पेरी सॉस। और जैसा कि हम सब जानते हैं पेरी पेरी सॉस जो होता है वो तीखा होता है, अगर आप ज़्यादा मज़ीद स्पाइसेस पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालते तो कोई इतना मसला नहीं है।
और हर रेसिपी में अपनी इनोवेशन लाया करें। ये नहीं है कि जो लिखी हुई रेसिपी है ना जी 2 टेबलस्पून तो 2 ही डालने हैं, नो वरीज़। अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप कम भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन एक बस मेथड आप उसको फ़ॉलो कर लें, तो बस उसको देखते हुए अपना आप ज़्यादा भी चीज़ें बना सकते हैं, कम स्पाइसेस भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई चीज़ निकाल भी सकते हैं, कोई चीज़ डाल भी सकते हैं। तो टेंशन ना लिया करें, ठीक है? आप थोड़ी-सी धड़ा मिर्च मेरे को अच्छा लगता है डालना हर चीज़ में, तो धड़ा मिर्च भी डाल दी। क्या कहते हैं आप फिर, हाँ? बिलीव मी बहुत ही सुपर किस्म के ये जो है डिलीशियस किस्म के ये कबाब रेडी होते हैं। मैं तो अक्सर बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाएँ और अपनी तारीफ़ें बटोरें अपने ख़ानदान वालों से। क्या कहते हैं, हाँ? चलिए सही है, मज़ीद किसी अच्छी और ऑथेंटिक जो होती ही ऑथेंटिक है उस रेसिपी के साथ हाज़िर होती रहूँगी। टिल देन अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।